आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ कराम और बच्चों आज फ़िज़िक्स 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 बुक के हिसाब से यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स बताऊंगा आपको। 120 पेज पर राइट हैंड रूल जो बुक इसके लिखा हुआ है ब्लॉक में वही आपने याद कर लेना है। इसके बाद आ सकता है व्हाट इज़ सोलिनॉइड, तो सोलिनॉइड का जो पूरा पैराग्राफ है ये सारे का सारा आपने लिखना है। फिर पेज नंबर 121 पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन जो ब्लॉक में लिखी हुई है 121 पर वो लिखनी है आपने और याद भी करनी है अच्छी तरह से। इसके बाद 122 फैक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फैक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये लिखे हैं द फोर्स इज़ इंक्रीज्ड इफ़ द करंट इन द वायर इज़ इंक्रीज्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंक्रीज्ड। ये दो फैक्टर्स आप यहाँ थर्ड वाला भी कर लें कोई सा भी। फिर लेफ़्ट हैंड रूल का जो ब्लॉक में लिखी हुई है ये सारी आपने करनी है याद डेफिनेशन और इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। पेज 125 पर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर का है in a practical motor, electric motor, the coil called the ammeter is made of many loops mounted on a shaft or axis। सॉरी बच्चों, ये है इसका मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन है। It is a device that converts electric energy into rotational kinetic energy. In a practical electric motor, the coil called the armature is made of many loops mounted on a shaft or axle। ये इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन है। वर्किंग प्रिंसिपल है when a current carrying loop placed inside the magnetic field, the loop starts to rotate due to torque। This is working principle of electric motor। ये वर्किंग प्रिंसिपल है, ये आप नोट कर लें, बुक में नहीं लिखा हुआ। इसके बाद इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो है लॉन्ग में आ सकता है क्वेश्चन, तो आपने ये इसकी एक्टिविटी भी लिखनी है 126 पेज पर 15.2 और इसका 127 पेज पर डेफिनेशन लिखी है ब्लॉक में, ये लिख लेनी है और एक्टिविटी लिख लेनी है लॉन्ग में। अगर शॉर्ट में आए तो खाली ये डेफिनेशन ही काफ़ी है। इसके बाद 128 पेज पर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये दोनों आपने याद कर लेने हैं। फिर लेंज लॉ है, इसके नीचे दी हुई द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन सर्किट इज़ ऑलवेज सच दैट इज इट ऑपोजिट्स द कॉज दैट प्रोड्यूसेस दिस। इसके बाद 129 पेज पर प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर है। When a coil rotates in a magnetic field, the induced current in it continually changes from maximum to minimum value and from minimum to maximum value and so on. This is the basic principle on which an AC generator work। 129 पेज पर ये प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर। 130 पेज पर म्यूचुअल इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह से याद करें, ये ब्लॉक में लिखी है ये। फिर व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर 131 पेज पर द ट्रांसफार्मर इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज AC वोल्टेज। अगर डेफिनेशन में है तो यही लिखना है, लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाए तो ये सारे का सारा लिखना है, प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का टॉपिक और इसका वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर भी लिखना है। फिर अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल खाली आ जाता है ट्रांसफार्मर का तो ये नोट कर लें। फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ये नोट कर लें, इसमें नहीं है। फिर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डिफरेंस। If the secondary voltage is larger than the primary voltage, the transformer is called a step-up transformer. If the secondary voltage is smaller than the primary voltage, this transformer is called a step-down transformer। ये दोनों का डिफरेंस है। एक और क्वेश्चन बच्चों नोट कर लें ये भी, कैन अ ट्रांसफार्मर वर्क एन ऑन डायरेक्ट करंट? कैन अ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन डायरेक्ट करंट?
आंसर इसका ट्रांसफार्मर कैन नॉट ऑपरेट ऑन डायरेक्ट करंट बिकॉज डायरेक्ट करंट गिव्स कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लॉ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद पेज नंबर 134 पर रिले की डेफिनेशन। द रिले इज यूज टू कंट्रोल अ लार्ज करंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल करंट। अ रिले इज एन electrical switch that opens and closes under the control of another electrical circuit। तो ये बच्चों इसके क्वेश्चन है। 138 पेज पर 15.3 इसका न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट। फिर एक और क्वेश्चन नोट कर लें, कैन मैग्नेटिक पोल्स बी सेपरेटेड? हाउ? It is impossible to separate two poles of a magnet if a bar magnet is broken in the middle into two parts. Each part is found to be a magnet. Each part has the property or to attract the small iron। तो ये बच्चों था सारा इस चैप्टर के जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन, इनको अच्छी तरह से याद करें। बच्चे का अपने उस्ताद का अदब ज़्यादा से ज़्यादा करें, उस्ताद को तंग हरगिज़ ना करें, वालदैन का अदब करें, वालदैन की बात मानें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, दुआएं लें, दिल आज़ारी बिल्कुल ना करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।